सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। हाँ, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। ये मूवमेंट किसी एक इंसान की नहीं है, ये मूवमेंट ना मेरी है ना सोनम सर की है, ये मूवमेंट आप सबकी है। और ये मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होगी जब आप लोग इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग इक्वली इन्वॉल्व रहेंगे, और वो आज आप लोगों ने कर दिया है। 20 जुलाई को विशाल प्रदर्शन संसद पर किया जाएगा, ये ऐलान किया गया है और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अब ये मामला सिर्फ दिल्ली तक या कुछ एक राज्यों तक, एनसीआर महानगर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने में हर राज्य में इसकी लपट उठने लगी है। 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे है, इस उम्मीद में कि ये जो 22 बच्चों ने जान दी है इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ले और ये इंश्योर करे कि ये अब नहीं होगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग इतने दिन से हैं और मंडे को जो एक मार्च होने वाला है वो भी शायद इसी उम्मीद में है कि शायद सुन लें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। आंदोलन बहुत सारे होते हैं और जंतर मंतर आंदोलनों का गवाह है, लेकिन ये आंदोलन बहुत सारे आंदोलनों से जुदा है और इस आंदोलन का जो सांस्कृतिक पक्ष है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिवर्तनकामी छात्र संगठन के कार्यकर्ता भी डे फर्स्ट से इस आंदोलन में जुटे हुए हैं और इस तरीके से ज़मीन पर बैनर तख्तियां बिछाए हुए हैं। सांस्कृतिक मोर्चे पर ये अपनी उपस्थिति ज़बरदस्त तरीके से दर्ज कराए हुए हैं। देश का युवा जो है उसका भविष्य अंधकारमय होता ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन कौन इसकी जवाबदेही देगा, है ना, किसकी जिम्मेदारी है ये वो तो बोल ही नहीं रहे हैं। बाकी कोई उम्मीद की लगता नहीं है कि कोई उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे, लेकिन हम डटे रहेंगे। तमाम सारे संगठन, छात्र संगठन, किसान यूनियंस, तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठन इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और अपनी विचारधारा के हिसाब से इस आंदोलन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। आंदोलन अपने आप में एक क्रांतिकारी चीज़ होती है जो आम जनता में ये साहस पैदा करती है कि इस देश में या इस दुनिया में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। धर्मेंद्र जी से बोला जा रहा है अगर वो इस्तीफा दे तो ये एक बहुत बड़ा मोटो है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कि अगर पेपर लीक, अगर ये स्पेसिफिक एक पेपर लीक के लिए ही नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए ही बात करी जा रही है। तो अगर एक जने के इस्तीफा देने से आई नो कुछ नहीं बदलेगा, वो स्टेप धीरे धीरे लेने पड़ेंगे, लेकिन पहला स्टेप अगर यूथ चाह रहा है कि इस तरीके से लिया जाए तो आई थिंक कि सरकार को सुननी चाहिए ये चीज़। AISF के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो इस तरीके से यहाँ स्टॉल पर मौजूद हैं और यहाँ पर पोस्टर लिखने का काम चल रहा है और ये पोस्टर चूँकि अपनी ही हैंड राइटिंग से बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, तो ये इस आंदोलन की अपनी एक विविधता है। जंतर मंतर आंदोलन स्थल के तमाम सारे रंग देखने को मिल रहे हैं और 9:30 बजे का समय हो गया है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर छात्र, युवा, नौजवान और बहुत सारे क्रिएटिव लोग मौजूद हैं। अलग अलग संगठनों से भी हैं, इंडिविजुअल भी हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ साथी हैं, देख सकते हैं कि ये पोस्टर बनाकर अपनी बात को कह रहे हैं और इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि सरकार जो धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक शिक्षा मंत्री बनाई हुई है वो इस्तीफा ले। तो जो कलाकार है
वो कला के माध्यम से करेगा। जिसके पास जो फन है वो उस तरीके से अपने विरोध को दर्ज करा रहा है। जो इंडिया में चल रहा है अभी, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो भी फिल्ट्रेशन चल रहा है, मैं एक ड्राइंग बनाया हुआ अभी, इसमें जो बता रहा हूँ सारे एक मुश्ती से बांधा हुआ है, सारे एक के कंट्रोल में है, मोनोपोली। एक जो है, जो भी देखिए बिजली है, बिजली अदानी को दे दिया, ये इनको दे दिया, सारे करप्शन है। लोगों को तक पहुंचने में एक की मुट्ठी के अंदर है। जो भी बेसिक नीड है, जैसे पहले पानी ये था, हवा वो था, अभी लोग को बिजली चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वो चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन, वो सारे भी एक के अंदर है। लाइक कैसे बोलते हैं ना, भगवान है वो पकड़ के उनके हाथ के अंदर है, ऐसा हो गया। और नीचे ये जो पेपर लीक हुआ है, ये भी एक भ्रष्टाचार का पार्टी है। मुख्य गेट से अनशन स्थल तक करीब 150 मीटर की दूरी है और इस 150 मीटर पर आपको जगह जगह स्टूडेंट्स बैठे हुए नज़र आएंगे, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स। हालांकि हर उम्र के लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, पेरेंट्स के साथ भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और जो लोग अनशन स्तर से होकर आ जा रहे हैं वो इस तरीके से, चूँकि उमस बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से सड़क के किनारे सुस्ताने का काम भी कर रहे हैं। रात के 10 बज चुके हैं और जंतर मंतर पर भूख हड़ताल वाले मंच के सामने लोगों का हुजूम अभी भी बना हुआ है। गाने गाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, ढपली बजाया जा रहा है और अपने अपने अंदाज में लोग देर रात तक भी बने हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग रात भर यहीं रहते हैं और इस तरीके से जुलूस प्रदर्शन रात भर यहाँ होता रहता है। तो बहरहाल लंबे समय के बाद सुनसान और सूनी सड़कों पर एक चहलकदमी देखने को मिल रही है। क्या ये चहलकदमी सरकार को झुकाने, हिलाने या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक पहुंच पाएगी, ये बड़ी बात है। धुंध से चेहरा निकलता दिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है। चुप्पियाँ है ज़बां बनकर फूटने को, चुप्पियाँ है ज़बां बनकर फूटने को। दिलों में गुस्सा उबाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है। फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है।